भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है। यह एक ऐसी पहेली है जो आपकी सदियों की तपस्या और हजारों व्रतों के पुण्य को एक ही दिन में भस्म कर सकती है। तारीख को लेकर भ्रम फैला है। 26 अप्रैल या 27 अप्रैल केवल एक कैलेंडर का सवाल नहीं है। यह उदया तिथि का गूढ़ रहस्य है। एक दिन गलत व्रत रखा गया, व्रत न केवल निष्फल होता है बल्कि शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को क्रोधित करता है। और फिर वो तीसरी चीज जो आपकी रसोई में हर रोज मौजूद है, जिसे आप पवित्र समझकर खा लेते हैं, लेकिन एकादशी के दिन वो जहर बन जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस आध्यात्मिक युद्ध के लिए जहां एक तरफ आपकी इच्छा शक्ति है और दूसरी तरफ मोह रूपी असुर। आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर शब्द को गहराई से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग 26 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखते हैं तो कुछ 27 अप्रैल को। क्या सिर्फ आस्था का फर्क है? बिल्कुल नहीं। यह पंचांग का एक कठोर गणित काम करता है। उदया तिथि का नियम। हमारे ऋषि मुनि अत्यंत वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह नियम बना दिया कि जो तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान होती है उसी का पालन उस दिन किया जाएगा। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 26 अप्रैल को सुबह 9:23 पर शुरू हो रही है, लेकिन 26 अप्रैल को सूर्योदय लगभग 5:45 के समय 10वीं तिथि चल रही होगी। शास्त्र के अनुसार 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करने से व्रत का फल असुरों को चला जाता है और भगवान विष्णु नाराज होते हैं। यह तिथि 27 अप्रैल को सूर्योदय 5:44 के सुबह के समय एकादशी तिथि विद्यमान होगी। यह तिथि सुबह 7:51 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। यह प्रश्न आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा, आखिर इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों है? इसके पीछे की एक कथा एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह मानव मन के सबसे गहरे अंधकार पर प्रकाश डालती है। समुद्र मंथन पर जो अमृत का संकट आया, प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों अमरता के लिए व्याकुल थे। उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, और अंत में भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही अमृत दिखा, असुरों की वासना जागृत हो गई। उन्होंने छल से कलश छीन लिया। देवता हताश हो गए। सोचिए, अगर असुर अमृत पी लेते तो सृष्टि में अंधकार, अहंकार और अत्याचार का साम्राज्य हो जाता, धर्म नष्ट हो जाता। जब विष्णु बने सबसे सुंदर स्त्री, तब देवी देवताओं की व्याकुलता देखकर भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसने तीनों लोकों को मोह लिया। वह था मोहिनी रूप। अद्वितीय सौंदर्य, अलौकिक लावण्य और जादुई चमक। असुर उस रूप को देखकर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। मोहिनी ने अपने माया जाल में उन्हें इस कदर उलझाया कि वे अमृत पीना ही भूल गए। उधर मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन यह लीला घटित हुई वह वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन था। मोहिनी का अर्थ है मोह लेने वाली। इससे भी गहरा अर्थ है मोह का नाश करने वाली। मोह प्लस नी, नाश। हमारे जीवन में मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। धन का मोह, रिश्तों का मोह, शरीर का मोह, पद प्रतिष्ठा का मोह। यही मोह ही है जो हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। जब आप विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु आपके भीतर के मोह रूपी असुर का संहार करते हैं। आपके मन का भ्रम टूटता है और आपको सत्य का दर्शन होता है। यह सिर्फ बाहरी क्रियाकलाप नहीं है। प्रत्येक चरण आपको सूक्ष्म शरीर में एक विशेष आवृत्ति स्थापित करती है। 10वीं तिथि कब है? सूर्यास्त के बाद से ही सात्विक आचरण अपनाएं। रात का भोजन हल्का और शाकाहारी रखें।
अधिमानतः फलाहार ब्रह्मचार्य का पालन करें, मन को शांत रखें। सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले जागें। यह समय प्राण ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम होता है। जल में गंगा जल, तिल और कुछ तुलसी के पत्ते डालें। तिल आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीला बृहस्पति का रंग है, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर को शुद्ध करें। ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव करें। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से अभिषेक करें। इसमें एक तुलसी पत्ता अवश्य डालें। बिना तुलसी के विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। पीले फूल लें, पीले फल लें, पीला चंदन की लकड़ी लें, मिश्री या शक्कर का भोग लगाएं। धूप और दीप अवश्य जलाएं। बत्ती रुई की न होकर कलावे की बनाएं। ध्यान और मंत्र, बंद आँखों से भगवान के मोहिनी रूप का ध्यान करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक प्रकाश कवच बना देता है। एकादशी की रात सोना नहीं चाहिए। पूरी रात भजन, कीर्तन या भगवत गीता का पाठ करें। रात 12 बजे पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत होती है। इस समय किया गया एक भी मंत्र जाप 1000 गुना फलदायी होता है। यदि पूरी रात न जाग सके तो रात 12 बजे तक अवश्य जागें। हम उस नाजुक मोड़ पर आ गए हैं जहाँ बहुत सारे भक्त अनजाने में गलती कर बैठते हैं। यह सिर्फ व्रत का भंग नहीं है, यह आत्मिक आपदा को न्योता देना है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में तामसिक पदार्थों का सेवन करता है तो उसके 7 जन्मों के पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं और वह नरक का भागी बनता है। पौराणिक कारण के अनुसार मन का चंचलता का कारण ऋषि मेधा ने एकादशी के ही दिन शरीर का त्याग किया था। उनके शरीर के अंशों से चावल और जौ उत्पन्न हुए, इसलिए चावल खाना ऋषि के मांस मज्जा को खाने के समान है। वैज्ञानिक कारण, चावल में जल तत्व अधिक होता है। जल चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा मन को चंचल करता है। व्रत में मन की स्थिरता आवश्यक है। नमक तामसिक प्रतिक्रियाओं का द्वार होता है। नमक तामसिक गुण को बढ़ाता है। यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है और काम, क्रोध, लोभ को जन्म देता है। नमक रहित भोजन शरीर को डिटॉक्स करता है, नाड़ियाँ शुद्ध करता है और मन को एकाग्र करता है। इस दिन सेंधा नमक भी न खाएं। यदि पूर्ण फल चाहिए तो हल्दी सबसे बड़ा रहस्य, जिसे आप पवित्र समझकर खाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, हल्दी। आपको चौंकाने वाला तथ्य, हल्दी हिंदू धर्म में पवित्र है, लेकिन एकादशी के दिन उपवास में यह वर्जित है। हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति से है। भगवान विष्णु बृहस्पति के स्वामी हैं। एकादशी पर हल्दी खाने से बृहस्पति की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, जिससे पेट के रोग और मानसिक अशांति होती है। हल्दी की तासीर बहुत गर्म होती है। यह शरीर का तापमान बढ़ाकर कामुक विचारों को जन्म देती है। एकादशी पर ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य है। फलाहारी खिचड़ी बनाते समय रंग के लिए हल्दी न डालें। बिना हल्दी, बिना नमक का भोजन ही एकादशी के लिए उपयुक्त है। व्रत का समापन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरंभ। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। इसे हरिवासर के बाद ही करना चाहिए। सुबह 6:56 पर और समाप्त सुबह 9:32 पर। 9:32 के बाद व्रत तोड़ना निष्फल माना जाएगा। प्रातः स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पुनः सरल विधि से पूजा करें। एक पात्र में जल लें, उसमें तुलसी पत्ता डालें और इस जल को पीकर व्रत खोलें। तुलसी जल पीने से मोक्ष का द्वार खुलता है। किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन न कराएं। यदि न हो तो भोजन का कुछ भाग सीधा मंदिर में दान करें। क्या यह व्रत केवल भूखा रहना है? नहीं, यह आपके शरीर, मन और आत्मा का पुनः प्रोग्रामिंग है। आपका पाचन तंत्र 24 घंटे का विश्राम पाता है। जो ऊर्जा भोजन को पचाने में लगती है वह मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी की ओर उन्मुख होती है।
मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, जिससे तेजस्वी चेहरा, तीक्ष्ण बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, क्रोध और चिंता में कमी होती है। रुके हुए काम बनते हैं, अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, मानसिक शांति और सुख की अनुभूति होती है, पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि एक भक्त ने 40 वर्षों तक संतान सुख के लिए तरह तरह के व्रत किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब उसने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया तो ठीक 1 वर्ष बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भक्तों, यह लेख एक साधारण सूचना मात्र नहीं है, यह उस परम शक्ति का आह्वान है जो आपको आपके सुस्त जीवन से जगाना चाहती है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, इस जानकारी को पढ़कर भूल जाएं, 26 से 27 का भ्रम बनाए रखें और 1 और वर्ष अपने पुण्य को खोते रहें। दूसरा विकल्प, 27 अप्रैल 2026 को कैलेंडर पर गोल करें। उन 3 चीज़ों चावल, नमक, हल्दी को अपने किचन से दूर रखें, सही विधि से पूजा करें, सही पारण मुहूर्त में व्रत खोलें। याद रखिए, तारीख 26 अप्रैल 2026, सूर्योदय एकादशी, पारण मुहूर्त 28 अप्रैल सुबह 6:56 से 9:32 के बीच करना है। 3 चीज़ वर्जित है, चावल, नमक, हल्दी। जब आप अपने इंद्रियों पर विजय पालेंगे तो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप आपके जीवन के हर सुख, हर चिंता और हर संकट को मोह लेगा। आपके जीवन में अमृत की वर्षा होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मोहिनी एकादशी को अपने जीवन में का महापर्व बनाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी भक्त इस भयंकर चूक का शिकार न हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।